पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में मुबारकपुर विधानसभा के सपा विधायक अखिलेश यादव ने अपने क्षेत्र के बुनकर बाहुल्य कस्बा मुबारकपुर में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें क्षेत्रीय सांसद धर्मेंद्र यादव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किया। आयोजन स्थल पर पहुंचने से पहले क्षेत्रीय विधायक अखिलेश यादव और उनके समर्थकों ने सठियाव चौराहे पर सांसद धर्मेंद्र यादव का जमकर स्वागत किया। इसके बाद जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों ने अपने सुझावों समस्याओं को सांसद को पत्रक के माध्यम से सौंपा। बता दें कि इस सभा में सबसे प्रमुख मुद्दा बुनकर समुदाय की परेशानियों का रहा। वक्ताओं ने कहा कि मुबारकपुर के बुनकर भाई बिजली दरों, हैंडलूम उद्योग की समस्याओं और विपणन केंद्र के चालू न होने से काफी परेशान हैं। इसके अलावा क्षेत्र की बुनियादी समस्याएं जैसे अस्पताल, बस अड्डा और रोजगार के अवसरों की कमी भी जनता ने खुलकर रखी। इन सभी मुद्दों पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भरोसा दिलाया कि इन सभी समस्याओं को चरणबद्ध तरीके से न केवल उठाया जाएगा बल्कि उनके समाधान के लिए ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुबारकपुर के विधायक लगातार विधानसभा में इन मुद्दों को उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार पर हमला बोलते हुए सपा नेता ने कहा कि ये गूंगी बहरी सरकार है जो केवल झूठ बोलने और नफरत फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य मंत्री आजमगढ़ तो जरूर आए, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं उन्होंने 2027 चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल समाज में नफरत फैलाकर राजनीति करना चाहती है। इसके उलट समाजवादी पार्टी मोहब्बत की राजनीति करने की बात कह रही है। उन्होंने दावा किया कि अगर 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में ही रुके हुए विकास कार्यों को दोबारा शुरू कराया जाएगा। उन्होंने पूर्व सपा सरकार के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई थीं, जैसे मुबारकपुर में साड़ी और रेशम, भदोही में कालीन, तो कन्नौज में इत्र और मुरादाबाद में पीतल उद्योग। लेकिन 2017 में सरकार बदलने के साथ ही सारा विकास जहां का तहां ठप पड़ गया। वहीं सभा में पलायन का मुद्दा भी उठा। इस पर सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि रोजगार की कमी के कारण मुबारकपुर के हजारों लोग मजबूरी में बाहर जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। वहीं स्मार्ट मीटर की समस्या को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गलत रीडिंग और जबरन वसूली से जनता परेशान है और अगर हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ भी हुआ तो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में शामिल अतरौलिया के सपा विधायक संग्राम यादव ने कहा कि 2027 में पीडीए की सरकार आ रही है, हमें बस आपसी मोहब्बत को बढ़ावा देना है, पीडीए को मजबूत करना है और सरकार बनते ही जनता की सरकार जनता के हित में काम करना शुरू कर देगी। वहीं कार्यक्रम में शामिल गोपालपुर के सपा विधायक नफीस अहमद ने मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। वहीं कार्यक्रम के अंत में सपा विधायक और कार्यक्रम के संयोजक अखिलेश यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि 2027 की लड़ाई बड़ी है, इसीलिए पीडीए समाज को एकजुट होकर अराजक ताकतों का मुकाबला करना पड़ेगा। कुल मिलाकर मुबारकपुर की इस जनसभा में स्थानीय समस्याओं के साथ साथ 2027 के चुनावी संकेत भी साफ नजर आए, जहां एक तरफ सरकार पर आरोप लगे तो दूसरी तरफ बदलाव का वायदा भी किया गया। मैं मुबारकपुर के अपने विधायक जी और पूरे पार्टी के संगठन को और मुबारकपुर के जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बुलाया और अपनी समस्याओं के साथ चर्चा की। और ज्यादातर समस्याएं जो हैं वो मुबारकपुर के हमारे बुनकर भाइयों की समस्याओं से जुड़ी समस्याएं हैं, चाहे उनकी बिजली का रेट हो, चाहे जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विपणन केंद्र बनाया है उसके शुरू न होने का सवाल हो, चाहे और भी हैंडलूम से जुड़ी समस्याएं हुई और कुछ समस्याएं जो मुबारकपुर की बुनियादी समस्याएं, चाहे अस्पताल की है, बस अड्डे की है, इस तरह की समस्याएं लोगों ने अवगत कराई हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि समय के साथ मैं हर समस्या को न केवल एड्रेस करूं बल्कि उसका हर हाल में समाधान करूं। यहाँ के विधायक अखिलेश जी लगातार सदन में यहाँ के बुनकरों की समस्याएं, विपणन केंद्र की समस्याएं हो या रोडवेज की बात हो, हर मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। अब ये तो आप जानते हैं कि ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, केवल झूठ बोलने का टेंडर लिया हुआ है सरकार ने, जहां जाते हैं झूठ बोलते हैं। मैं समझता हूं पिछले हफ्ते भर के अंदर ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जाने कितने सरकारी लोग
आजमगढ़ में आए और गए, लेकिन समाधान एक नहीं हुआ। समाधान नहीं करना है, केवल झूठ बोलना है, नफरत फैलानी है। नफरत फैलाने आते हैं, झूठ बोलने आते हैं, आजमगढ़ की बदनामी करने के लिए आते हैं। आप सोचिए, मुख्यमंत्री आते हैं तो आजमगढ़ के बारे में क्या क्या कह के जाते हैं, क्या कहते हैं आजमगढ़ के बारे में। मुद्दे हैं जनहित के मुद्दे, जो जनता की समस्याएं हैं, ये रोजगार है। आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं, जैसे 2027 का दावा आप लोग कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी के पास दूसरे कोई मुद्दे नहीं, केवल नफरत फैला के राजनीति करना चाहते हैं, दूरी करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ अभी एक वक्ता साथी ने बहुत बड़ी बात कही कि हम लोग मोहब्बत फैला देंगे, बीजेपी कोसों दूर हो जाएगी सरकार से। केवल समाज में मोहब्बत फैलाने की जरूरत है। आप दावा करें 2027 में सरकार बनाने का, अगर सरकार बनती है तो जो सुविधाएं सपा की पूर्ववर्ती सरकारों में रही हैं यहाँ पे बुनकर समाज, उनको तो बहाल करेंगे ही करेंगे, उससे भी आगे बढ़ के। वो तो आरडी अखिलेश जी के मुख्यमंत्री बनने के साथ संभवतः पहली कैबिनेट में उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। जो पहले काम हुए तो सरकार ने रोके, उनको तो चालू करना ही करना है। चाहे वो आपका फ्लैट रेट बिजली का सवाल हो, आपका यहाँ विपणन केंद्र बनाया गया, यहाँ के बुनकरों के व्यापार देश और दुनिया में एक छत के नीचे कर सके, ये व्यवस्था यानी अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश के हर इलाके में की। जहाँ मुबारकपुर में हमारे रेशम के लिए या साड़ी के कारोबार के लिए की, वहीं भदोही में कालीन के कारोबार के लिए की, कन्नौज में इत्र के कारोबार के लिए की, मुरादाबाद में पीतल के कारोबार को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए की। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नजर उत्तर प्रदेश के हर इलाके पर इन बातों को है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग कारीगर हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, जो हमारे उद्योग हैं, इनका हम लोग कैसे देश और दुनिया में फैलाएं, जिससे कम से कम हमारे लोगों की आमदनी बढ़े, उनके आर्थिक स्थिति सुधरे। लगातार प्रयास। भाषण की शुरुआत में बुनकरों को एड्रेस करते हुए एक बड़ी घोषणा की है, जैसे हैंडलूम का आपने जिक्र किया, बनता है यहाँ पे सारा चीज, लेबल दूसरी जगह पे लग जाता है। बिल्कुल, इस मुद्दे को हम कोशिश करेंगे कि संसद में उठाएं, किसी न किसी नियम के में लाके। यहाँ मुबारकपुर के जो बुनकर है, सैकड़ों हजारों संख्या में पलायन कर चुके हैं, रोजगार उनको नहीं मिल रहा है, पावरलूम वगैरह। देखिए, मजबूरी में पलायन कर रहे हैं, और पलायन कोई बहुत खुशी से नहीं करता है, मजबूरी में करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे मुबारकपुर में ही ऐसी सुविधाएं हम लोग बिल्डअप करें, डेवलप कर दें, जिससे किसी को पलायन की जरूरत न पड़े। आज योगी जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ सरकारी में विकास करती है, पूरे प्रदेश को अपना नहीं मानती, सिर्फ सरकारी को मानती है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे योगी जी को? अब छोटी सोच के लोग छोटी बातें करेंगे। बहुत मुख्यमंत्री वाली सोच ही नहीं है उनमें। केशव जी के लिए क्या कहेंगे? अभी लगातार तमाम भाजपा, वो तो आप लोग चर्चा में लाए हो, मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने क्यों चर्चा में लाने का टेंडर ले रखा है। बाकी तो जहां से वो हैं वहां की जनता उन्हें नकार चुकी है। जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के लोग नकार चुके हैं। जिस सरकार में वो डिप्टी सीएम है, आप जानते हो उनकी कहीं चलती रही है। ये केवल लग रहा मीडिया के साथियों ने कुछ टेंडर लिया है उनको चर्चा में लाने का। स्मार्ट मीटर को लेकर जनता लगातार परेशान है। देखिए, जनता परेशान है। स्मार्ट मीटर में गलत रीडिंग आ रही है। जनता को परेशान करने का, जनता से वसूली करने का ये सरकार की योजना है, और ये योजना को जनता स्वीकार नहीं करेगी। कर्मचारी लोगों को धमका रहे हैं कि अगर मीटर नहीं लगवाया तो मुकदमा दर्ज करवा देंगे। नहीं, कर्मचारियों को क्या कहें, जब सरकारी धमकाने में लगी तो कर्मचारी तो मैं समझता हूँ सरकार के आदेशों के लिए पीछे लगी हुई है। लेकिन हम कम से कम आजमगढ़ में इस तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। जो भी सूचनाएं या शिकायतें मिलेंगी, हम अधिकारियों को उसको सही रास्ते पर चलने का रास्ता दिखाएंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।